एक संत जी थे और इनको एक शौक था। और शौक क्या था? बड़े नाखून रखने का। कैसा शौक था? बड़े नाखून रखने का। एक दिन भ्रमण करते करते एक सभा में पहुंचे और अच्छी बात यह थी कि राधे राधे, आज लगभग 4 से 5 दिन हो गए, एक प्रश्न लगातार हमसे पूछा जा रहा, लंबी लिस्ट है। पहले 1 लोगों ने, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, अब उनकी संख्या लगभग धीरे धीरे खूब हो चुकी है। मजबूरन हमको इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि लगातार कॉल करके भी पूछ रहे हैं, वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं और कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि गुरुजी, आखिर ये कुर्ता, धोती, कंठी, तिलक, ये सब लगा करके ही क्यों कथा करनी चाहिए? या फिर अगर हम भागवत कथा सीख रहे हैं, श्री राम कथा सीख रहे हैं, श्री राम कथा सीख रहे हैं, देवी भागवत सीख रहे हैं, शिव पुराण, हनुमंत कथा, कोई भी कथा सीख रहे हैं, तो हमको ये क्यों निर्देशित किया जाता है, या तो गुरुजी के माध्यम से या समाज के माध्यम से, कि भाई अगर तुम इस मार्ग में आए हो, कर्मकांड के मार्ग में, ज्योतिष के मार्ग में, तो आवश्यक है कि तुम इनके दायरे को समझो, इनके नियम को समझो, इनकी मर्यादाएं को समझो। आखिर क्यों ऐसे कहा जाता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी था कि गुरुजी, हो सकता है उस समय जब धोती और कुर्ते का चलन हुआ तब पैंट और शर्ट ना रहा हो, परंतु आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। पैंट पहने, कोट पहने, लोअर टी शर्ट पहन के चले जाएं। भाई हम क्या देखेंगे? एक अगर एक गिलास है तो हम क्या गिलास को देखेंगे या फिर गिलास के अंदर जो शुद्ध जल भरा है उसको देखेंगे? तो अंदर ज्ञान है ये तो काफी है, तो बाहरी आडंबर की क्या आवश्यकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न। और विश्वास मानिए, अगर इस प्रश्न को बढ़िया ढंग से क्लास के माध्यम से गुरु के सानिध्य में बैठ करके ना समझा जाए तो कोई तीसरा आएगा और अपना उल्लू सीधा करके चला जाएगा, भिड़ा जाएगा, बात को गड़बड़ करके चला जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक क्लास को समझिए, सुनिए, और जब बढ़िया ढंग से समझ में आए तो फिर कमेंट करके जाइएगा, गुरुजी अब हम समझ चुके हैं। मुद्दा हमारा क्या है कि आखिर धोती कुर्ता पहनने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, बहुत ही सरलता के साथ समझेंगे, बहुत हवा हवाई बातें ना करते हुए। आपको एक कहानी सुनाते हैं एक संत जी की। एक संत जी थे और इनको एक शौक था। और शौक क्या था? बड़े नाखून रखने का। कैसा शौक था? बड़े नाखून रखने का। एक दिन भ्रमण करते करते एक सभा में पहुंचे और अच्छी बात यह थी कि इस सभा में जितने लोग थे इन संत जी से परिचित थे, मतलब जानते थे। ठीक, परिचय अच्छा खासा था। और ये जब संत जी चलते थे तो बड़े नाखून होने की वजह से इनको बहुत ही संभल करके चलना पड़ता था। ये अपने हाथों को ज्यादा फैला नहीं सकते थे, ना तो बाहर की तरफ फैलाया जा सकता था, ना तो अंदर की तरफ फैलाया जा सकता था। कारण सिर्फ यह था कि कहीं इनके नाखून किसी और को ना चुभ जाएं। संत जी जब इस सभा में पहुंचे तो इनसे प्रश्न किया गया कि महाराज, आप बड़े बड़े नाखून रखे हैं, ये तो बढ़िया है, आपका शौक है, आप कर सकते हैं, कुछ भी आप करिए, लेकिन आप जब चलते हैं समाज में तो आप अपने हाथ को बहुत ही नियंत्रित करते हैं। उससे हमने देखा है कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी वो नाखून आपको स्वयं चुभ जाते हैं और आपको स्वयं दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बड़े नाखून हैं, अगर ऐसे करेंगे तो सामने वाले को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ऐसे करके चलते हैं तो इससे आपका हाथ ऐसे अकड़ के रहता है, आपके नाखून भी आपको ही चुभते हैं, कभी कभी तो रक्त भी निकाल देते हैं। तो अच्छा ये होगा कि जब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो अच्छा यह है कि आप इस नाखून को ही हटा दीजिए। आप इस नाखून को क्यों रखे हुए हैं? संत जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। संत जी कहते हैं कि अगर ये नाखून मैंने काट दिए तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा, मैं अपने हाथों को
जहां तक इनकी सीमा है वहां तक मैं फैला सकता हूं। अगर इतने बड़े मेरे हाथ जा रहे तो मैं इससे ज्यादा चाहूंगा कि मेरे हाथ फैले। लेकिन जब मेरे नाखून हैं, मुझे पता है मेरे नाखूनों की वजह से किसी को दिक्कत ना हो जाए, तो मैं अपने हाथों को एक लिमिट तक ही मोड़ता हूं, एक लिमिट तक ही फैलाता हूं। फैलाने की क्या हो गई है, एक सीमा तय हो चुकी है। ये नाखून क्या करते हैं, मेरी सीमा तय करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक वक्ता, एक कथाकार, एक पांडित्य का कार्य करने वाले, एक आचार्य, जब वो धोती कुर्ता तिलक लगा करके समाज में जाते हैं और अपना कार्य संपादित करते हैं, तो उनको ज्ञात रहता है कि आखिर इस धोती कुर्ते की क्या मर्यादाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, कौन सा कार्य मैं कर सकता हूं और कौन सा कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। अगर हम इसको नहीं पहनेंगे तो हो सकता है मेरी मर्यादाएं मुझे समझ में ना आए। जैसे आपने देखा होगा, एक कमरा है, ठीक, एक कमरा है, आप इस कमरे में अगर पूजा वाला स्थान बना दिए हैं, पूजा करते हैं, तो यहां जब जाएंगे सचेत होकर के जाएंगे। और इसके अतिरिक्त दूसरे कमरे में आप ऐसे ही जा सकते हैं। एक उदाहरण और समझिएगा, जिनको इतने में समझ आया है वो कमेंट करेंगे, और जिनको इतने में समझ नहीं आया तो अब आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि आपके गुरुजी बहुत सरलता से समझाने का कार्य करते हैं। अब और समझिएगा, दो लड़के हैं, ठीक, दो लड़के हैं, एक का नाम है मोनू और एक का नाम क्या है, एक का नाम है सोनू। अब आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और दोनों निकलते हैं कहां, दोनों निकलते हैं बाजार की तरफ, ठीक है ना। दोनों कहां जा रहे हैं, बाजार की तरफ जा रहे हैं। मोनू ने आज ही नया नया वस्त्र खरीदा है। इसका वस्त्र कैसा है, इसका वस्त्र नया है। और जो सोनू है ये पुराने वस्त्र पहन करके जा रहा है, पुराने, और पुराने के साथ साथ गंदे कपड़े हैं इसके, ठीक। अब आप बताइए विचार करके, किसी की बातों को सुनने से अच्छा है कि हम स्वयं से अपना विवेक लड़ाएं और विचार करें। अब आप बताएं, जब ये दोनों बाजार में जाएंगे तो ज्यादा सतर्क मोनू रहेगा या फिर सोनू रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, मोनू ने आज ही कपड़े खरीदे हैं, नए वस्त्र हैं, तो ये बहुत ही ध्यान से चलेगा बाजार में कि कहीं मेरे कपड़ों में दाग न लग जाए, कहीं धूल मिट्टी ना आ जाए मेरे कपड़ों में, कहीं उछल करके कीचड़ ना आ जाए। अगर कोई इधर से वाहन गुजर रहा होगा तो ये मोनू भाई साहब बहुत ही किनारे हो जाएंगे। परंतु जो सोनू है, इसने पुराने और गंदे कपड़े पहन के रखा है, तो ये कैसी भी स्थिति हो ये चला जाएगा। इसको ये फिक्र नहीं होगी कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं कैसे जा रहा हूं, मैं किस रास्ते से जा रहा हूं। ये जब रास्ता चुनेगा, ये गंदे रास्ते में जाने से बचेगा। कहीं रास्ता गंदा है तो उधर नहीं जाएगा, परंतु सोनू गंदे रास्ते में भी जा सकता है क्योंकि इसको कपड़े का कोई वो नहीं है। यह होता है महत्व वस्त्रों का, यह होता है महत्व स्थिति का। ठीक इसी प्रकार जब आप व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं तो आप धोती कुर्ता पहन के बैठते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं, उस आवरण में आ जाते हैं, उससे आपके विचार नियंत्रित रहते हैं। अगर आपके विचार कहीं भाग भी रहे हैं और आपने इस वस्त्र को निष्ठा के साथ पहना है तो यकीन मानिए आप कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह रोकेगा। जैसे मोनू ने नया वस्त्र पहना तो मोनू गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, जहां गंदा रास्ता वहां जाने से बचेगा। क्यों? क्योंकि इसको डर रहेगा कि मेरा कपड़ा न मैला हो जाए। ठीक ऐसे ही जब आप इस वस्त्र को धारण निष्ठा के साथ करते हैं, भाई निष्ठा होनी चाहिए, तो आपको एक भय रहेगा कहीं मेरे कारण मेरा सनातन धर्म धूमिल ना हो जाए। यह भय आपको सदैव सताएगा। इस भय के कारण आप कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। बाकी आप कुछ भी पहन सकते हैं, कोई रोकेगा आपको नहीं, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन हमको विचार नियंत्रित करना है। और जब विचार नियंत्रित करना है, एक मर्यादा हमको ज्ञात होनी चाहिए, हमारी सीमा हमको पता होनी चाहिए कि हमारी इतनी लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स ये बताते हैं, जब हम इसको धारण करके निकलते हैं तो हमको पता होता है कि कौन सा कार्य हम कर सकते हैं और कौन सा कार्य हम नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अब भी नए आए तो आप हमको बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम और आपको सरलता के साथ समझा देंगे।
परंतु आप इतना समझ लीजिए कि धोती कुर्ता पहनने के पीछे सिर्फ ये है ताकि हमारी सीमाएं हमको पता रहें कि भाई इतनी सीमाएं हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम कंफर्ट के हिसाब से भी पहनते हैं, वो एक अलग मामला हो गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम जब इसको धारण करते हैं, आप स्वयं से विचार करिएगा, जिस दिन आप पैंट शर्ट पहन के बाजार में जाते हैं और जिस दिन ए पहन के बाजार में जाते हैं, कितना अंतर आपको आ जाता है। ठीक, जो चीजें आप पैंट शर्ट पहन करके बहुत आसानी से कर देते हैं, इसको जब आप धारण करके निकलेंगे तो आप विचार करके जाएंगे कि क्या ये मैं करूं, क्योंकि मैंने ये भेष धारण किया है। इस भेष की बहुत ज्यादा गरिमा है। अगर ये मटमैले भी हो गए, पुराने भी हो गए, फट भी गए, तो भी इनकी इतनी गरिमा है कि आपको अपनी मर्यादाएं कभी भूलने नहीं देंगे। चलिए आपको नोट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, इसके बाद क्लास को यहीं पर विराम करेंगे। भागवत कथा और श्री राम कथा का सरलतम नोट्स तैयार हो चुका है। भागवत कथा का जो नोट्स है आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 489 का है, लेकिन ये हस्तलिखित रहेगा। आपको टाइपिंग पीडीएफ चाहिए तो वो 1389 का है। अगर आपको पुस्तकें चाहिए घर पहुंचा करके तो वो 2200 रुपए की हैं। श्री राम कथा का स्पेशल नोट्स तैयार हो चुका है। अगर आप हस्तलिखित पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो आपको 1449 रुपए में। अगर आपको टाइपिंग में चाहिए, पुस्तक के रूप में घर पे उपलब्ध कराना है तो वो 3800 रुपए। ठीक ऐसे ही आप सत्संग के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हनुमंत कथा के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हनुमंत कथा जो कि त्रिदिवसीय है, आप प्राप्त कर सकते हैं 490 में। आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो कि टाइपिंग रहेगा, और 989 में आपको घर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सत्संग नोट्स जो कि कथाओं के प्रचार के लिए बना हुआ है, इसका शुल्क 1400 न होकर के अभी कितना है, 799 रुपए में आपको घर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक, जानकारी आप देख लीजिए। बाकी आप दिए गए नंबरों में संपर्क करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। सदैव प्रसन्न रहिए और सनातन को आगे बढ़ाते रहिए।